हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की जो इंफॉर्मेशन है वो है क्या एग्जैक्टली कौन है ये श्याम रंगीला जो पीएम मोदी के सामने लड़ेंगे चुनाव। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं इनके बारे में दे दूं। इनको आई थिंक इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मोदी जी मशहूर हैं तो ये भी दूसरे मोदी से कम नहीं है। ये वो पर्सन है श्याम रंगीला जो कि लाइमलाइट में सोशल मीडिया पे तब आए जब इन्होंने मिमिक्री करना स्टार्ट की पीएम मोदी जी की। और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप फोन की वीडियो को देखे बिना इनकी बातें लगा दोगे तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ही बोल रहे हैं। अब इस बंदे ने सोचा कि जब सिनेरियो चुनाव का आया तो मैटर ये था कि लोग बोल रहे थे कि पीएम मोदी के सामने कोई खड़ा ही नहीं होगा, निर्विरोध वो चुने जाएंगे। तब इस बंदे ने कहा कि नहीं, मोदी जी के सामने तो खड़ा होगा तो दूसरा मोदी खड़ा होगा। और ये बंदा नरेंद्र मोदी जी से चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी से इन्हीं ने फाइनली अपना नामांकन दायर कर दिया है। अब ये वाराणसी से मोदी जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे। न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये 10 मई से ट्राई कर रहे थे कि अपना नामांकन वहां पर भर दें, अपना नामांकन वहां पे भर दें, लेकिन कुछ वजहों से, कुछ डिले होने की वजह से इनको वहां पर नामांकन भरने की इजाजत नहीं मिल पा रही थी। और इसी वजह से इस पर थोड़ा सा ये परेशान होकर इन्हीं ने एक वीडियो भी पोस्ट कर दी कि ऐसा क्या है कि 1000 लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप उनको नामांकन क्यों नहीं भरने देते हो, साइमल्टेनियसली मुझे भी क्यों नहीं नामांकन भरने दे रहे हो। ऐसा क्या है कि मोदी जी को आप निर्विरोध चुनाव में जितवा दोगे। तो फाइनली इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नामांकन था उनका एक्सेप्ट किया है। अब ये वहां वाराणसी के चुनाव में मोदी जी के अगेंस्ट में लड़ेंगे। अब इनके साथ होगा क्या, मोदी जी के साथ क्या होगा, वो तो जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इसी कंटेस्ट को लेते हुए कुछ बेसिक बातें जो कि इलेक्शन से संबंधित है, जो कि लोकसभा के इलेक्शन से संबंधित है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जैसा कि हम और आप भारत में रहते हैं तो भारत में कई तरह के इलेक्शन होते हैं। भारत में कई तरह के इलेक्शन होते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक और इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। भारत में इलेक्शन कई तरीके के होते हैं और भारत में जो इलेक्शन कराने वाली जो बॉडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक संस्था है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता है और ये एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इसके बारे में मिलता है। आर्टिकल 324 से लेके आगे भी है, लेकिन जो मेनली आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मिलता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 3 मेंबर बॉडी है। मतलब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर होते हैं। जैसे इसमें पहला जो होता है, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और होते हैं जिनको हम लोग इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। इनको हम लोग इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। अब भारत में अगर किसी को भी इलेक्शन लड़ना है तो इससे कहीं ना कहीं परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये देश में लोकसभा के इलेक्शन को, राज्यसभा के इलेक्शन को, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि विधानसभाओं के इलेक्शन को, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि विधान परिषदों के इलेक्शन का कंडक्शन यही कर रहा होता है और साइमल्टेनियसली वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन यही कर रहे होते हैं। अभी मुद्दा मेरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं, बेसिक बात आप ध्यान में रखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324। ये जो संस्था है इसमें 3 मेंबर की बॉडी है जिसमें एक पर्सन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मतलब कि ये उस इलेक्शन कमिश्नर का लीडर है और साथ में 2 और भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। दूसरी बात है कि ये कहां इलेक्शन कराता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रेसिडेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं जो कि हर एक स्टेट में होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं, ये सारे स्टेट में नहीं लेकिन कुछ स्टेट में होती है, और वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का चुनाव यही संस्था करवा रही होती है। अब भारत में अगर किसी को भी इलेक्शन लड़ना है तो इससे रजामंदी आपको लेनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू दीज इलेक्शन। अब कुछ और बातें, अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो यही बॉडी करवा रही है। ठीक, वो यही बॉडी करवा रही है। अब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा, ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री की पोस्ट का कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। मतलब कि प्रधानमंत्री की पोस्ट का स्पेसिफिकली कोई इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन होता है लोकसभा का, और लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है, मतलब कि
बहुमत जिसको मिल जाता, अब बहुमत क्या है, बहुमत यहां पर है 272 या 273 वाला, ठीक है। जिस भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलता है वो पार्टी डिसाइड करती है कि भाई हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। बेसिक सा बात है, ध्यान में रखिएगा। अब भारत में अगर कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है, कौन सा भारत का बंदा इसमें इलेक्शन लड़ सकता है? तो एक बेसिक सी बात है, अगर कोई भी बंदा, मैं हूं, आप हूं, श्याम रंगीला हो जाए, कोई भी भारतीय अगर उसकी एज 25 साल या 25 साल से ज्यादा की हो तो वो लोकसभा में इलेक्शन के लिए नामांकन को भर सकता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी अगर चाहता है कि लोकसभा के इलेक्शन में वो खड़ा हो तो उसके लिए बेसिक मिनिमम एज कितनी है? 25 साल होनी चाहिए। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर मैं भारतीय नागरिक हूं तो मुझे वोट डालने का अधिकार है। तो भारत में वोट करने की जो एज है वो 18 साल है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो एज है वोट डालने की वो कितनी है? 18 साल। एग्जैक्ट क्लियर? तो ये बेसिक सी चीज थी। तो श्याम रंगीला जी ने इसी एज का फायदा उठा के, चूंकि वो भारतीय नागरिक भी हैं, साइमल्टेनियसली 25 साल के भी हो चुके हैं, और उससे बड़ी बात कि मोदी जी की मिमिक्री भी करते हैं। तो कहा चलो लोहा लेते हैं तो कुछ तगड़े से ही लोहा लेते हैं। फाइनली उन्होंने यहां से अपना नामांकन भर दिया है। अब चुनाव होगा, फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर किसी भी तरह का कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो आप करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मानसा IAS। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खुगली बातें नहीं।